सारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा 2022 हिंदी विषय का पेपर आपके साथ मैं सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे से सभी प्रश्नों के उत्तर है वो मैं आपको समझाऊँगा, तो पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। और अनिल क्लासेज चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ समय-समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए पेपर हल करना शुरू करते हैं। हिंदी कक्षा 5 बोर्ड पैटर्न आधारित 2022। तो पहला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सदाचारी व्यक्ति का समाज में सदैव सम्मान होता है, इनमें से किसे सदाचारी व्यक्ति का गुण कहा जा सकता है? मधुर वचन, विनम्रता, बड़ों का सम्मान या उपयुक्त सभी? तो आपका ड सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फूल का पर्यायवाची शब्द है तो सुमन आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये जो हैं वो कमल के पर्यायवाची हैं, तो असही आंसर हो जाएगा। अगला है, सभी नगरों को उनकी किसी न किसी विशेषता के कारण जाना जाता है, इनमें से स्वर्ण नगरी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बाकी यदि आप जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी और जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, तो स्वर्ण नगरी के लिए सही आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर। ये आप ध्यान रखें, आपके पाठ भी आया हुआ है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दोहे के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी के द्वारा ये दोहा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ब आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा खाली जगह भी आती है। स्वामी विवेकानंद ने खाली जगह ख्याति अर्जित की, यानी स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर ख्याति अर्जित की थी? तो शिकागो धर्म सम्मेलन में। शिकागो धर्म सम्मेलन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी खाली जगह में आपको शिकागो धर्म सम्मेलन भरना है। अगला है, कैसे व्यक्ति का सम्मान होता है? खाली जगह व्यक्ति का सम्मान होता है तो सदाचारी आपको लिखना है, सदाचारी व्यक्ति का सम्मान होता है। नियमों के साथ खेलने से आनंद खाली जगह जाएगा तो बढ़ आएगा इसमें, यानी बढ़ जाएगा। नियमों के साथ खेलने से आनंद बढ़ जाएगा, तो ये खाली जगह के सवाल थे। अब है कुछ सवाल जिनके आंसर आपको देने हैं। इस जो आप वीडियो देख रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, तो मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप ग्रुप में ऐड होकर के मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी पीडीएफ भी भेज दूंगा। चलिए, भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ भारतीय महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए? तो भारतीय महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया, बच्चों को चित्रकारी सिखाया, कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला और खिलौने बनाना सिखाया। तो कोई भी 3 बातें आपको लिखनी है, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। अगला है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले, बोल दो के माध्यम से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? तो ये वैसे आपके इस बार पैटर्न में नहीं है, इसलिए ऐसा सवाल नहीं आएगा। फिर भी बड़े लोग अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, ये कहना चाहते हैं। अगला है, स्वच्छ तन से स्वस्थ मन निवास करता है, इस कथन के आधार पर हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सप्ताह में 2 बार नाखून काटने चाहिए, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, अपने घर और आस पड़ोस में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह और शाम दातुन करना चाहिए। तो ये 4-5 बातें हैं, आपको कोई भी 3 बातें लिखनी है, क्योंकि 3 नंबर का ही सवाल है। अगला है, किताबें हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? ये पाठ आपके इस साल हट गया है। अगला है, कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और प्रत्यय दिए गए हैं, तो आपको प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाना है। जैसे समाज के अंदर एक जुड़ने पर सामाजिक बना, ऐसे ही एक प्रत्यय जोड़ करके आपको शब्द बनाने। तो ऐसे ही प्रत्ययों से संबंधित आप सवालों को हल करके रखें। जैसे इतिहास प्लस एक है, ऐतिहासिक बन जाएगा। धर्म के अंदर एक जुड़ने पर धार्मिक बन जाएगा। वर्ष के अंदर एक जुड़ने पर वार्षिक बन जाएगा। मास के अंदर एक जुड़ने पर मासिक बन जाएगा और अर्थ के अंदर एक जुड़ने पर आर्थिक बन जाएगा। तो आपको 4 लिखने हैं, मैंने यहाँ 5 बता दिए हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे और भी ढूंढ करके याद कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। यानी ये शब्द दिया गया है अज्ञान, इसमें उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द के पहले लगता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए अ है वो उपसर्ग हो जाएगा और ज्ञान इसका मूल शब्द है। विदेश, तो इसके अंदर वी उपसर्ग है और देश अलग से शब्द है। अपमान, तो इसके अंदर अप है वो उपसर्ग है और मान शब्द है, मूल शब्द है। प्रचार, तो इसमें पर है वो उपसर्ग है और चार शब्द है। तो आपको इस तरह से इनको अलग अलग करके लिखना है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3-4 शब्द दिए होंगे,
और आपको उसका वाक्य बनाना है। जैसे दिया हुआ विद्यालय, तो आप लिख सकते हैं विद्यालय को साफ रखना चाहिए, या इसके अलावा अन्य वाक्य भी आप लिख सकते हैं, हमें रोजाना विद्यालय जाना चाहिए, या मेरा विद्यालय बहुत ही सुंदर है, ठीक है, या मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। ऐसा कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं जिसमें विद्यालय आए, ये ध्यान रखना है। अगला है पेड़, तो हमें पेड़ छाया देते हैं, या आप लिख सकते हैं पेड़ हरे भरे होते हैं, या आप लिख सकते हैं मेरे उद्यान में पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से पेड़ से संबंधित एक वाक्य आपको लिखना है। मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है, या परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे आप मेहनत से संबंधित एक वाक्य लिखेंगे। पुस्तक, ये हिंदी की पुस्तक है, या आप लिख सकते हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इस तरह से आपको एक एक वाक्य बनाना है। कोई भी शब्द आए उसका वाक्य आप आसानी से बना पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटना है। संज्ञा आपको पता है किसी व्यक्ति वस्तु आदि के नाम को कहते हैं, और विशेषण है जो विशेषता बताते हैं, कोई भी शब्द की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें दोनों चीजें लिखी हुई है वाक्य में से अलग अलग छांटनी है। रमेश बुद्धिमान लड़का है, तो आपको संज्ञा शब्द हो जाएगा रमेश और विशेषण हो जाएगा बुद्धिमान। गाय का दूध पौष्टिक होता है, तो गाय और दूध दोनों ही शब्द संज्ञा शब्द हो जाएंगे, और पौष्टिक है उसकी विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण हो जाएगा। अगला है एक वर्ग पहेली आपको दी गई है, और उसमें से आपको सार्थक यानी जिसका कुछ अर्थ हो ऐसे शब्द 6 शब्द आपको लिखने हैं। शब्द बहुत ज्यादा भी बन रहे हैं, आपको कोई भी 6 लिखने हैं। आप चाहें तो शौक इसको मिला के लिख सकते हैं, या ये अभी, तो ये लिख दिया। जैसे मैंने अभी ये लिखा हुआ है ताली, तो आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से ताली भी बन गया, ठीक है ना। अगला है कमल, तो इस तरह से ये खड़ा यहाँ से कमल, इसको आप पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से लिखना है। सीता, तो ये इस तरह से यहाँ सीता बना हुआ है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। राजा, तो ये इस तरह से यहाँ पर राजा बना हुआ है। ऐसे ही जाल, तो ये यहाँ से जाल है, ठीक है। ऐसे ही आप अन्य और भी शब्द इसके अंदर बहुत सारे बन रहे हैं वो बना सकते हैं। जैसे आप इनको मिला करके राम बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अन्य बहुत सारे शब्द इसमें बन रहे हैं, आपको कोई भी 6 शब्द बनाने। अगला है 18वां, खंड अ के शब्दों को खंड ब के समानार्थिक शब्दों से चयन कर मिलान करना है, यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द आपको छांटने हैं। संपत्ति, संपत्ति को धन दौलत भी कहते हैं, तो संपत्ति को आप धन दौलत से मिला देंगे। मिन्नत, मिन्नत कहते हैं विनती करना, प्रार्थना करना, तो मिन्नत को आप विनती से मिला देंगे। अगला है मेहनत, मेहनत कहते हैं परिश्रम करने को, तो आप उसको परिश्रम से मिला देंगे। और खुशबू, खुशबू कहते हैं सुगंध को, तो आपको इसको सुगंध से मिलाना है। ये 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला है आपके गांव में कौन कौन से यातायात के साधन हैं, इनका उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। 8 नंबर का सवाल है, यानी हर एक लाइन 2 नंबर की है। हर एक लाइन के आपको कितने नंबर मिलेंगे भाई, 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप चाहे तो मैंने उदाहरण दिए वो, या इसके अलावा अन्य भी लिख सकते हैं। जैसे यातायात के साधन साइकिल लिख दिया आपने, साइकिल चलाते समय ढीले कपड़े नहीं पहने। क्यों? क्योंकि यदि ढीले कपड़े पहनेंगे तो हो सकता है वो हमारे जो साइकिल का पहिया है उसकी जो ताड़ी है उसके अंदर भी फंस जाए, या उसकी चेन है उसमें भी फंस सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, ये उसकी सावधानी है। कार, कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहने। कार चला रहे हैं या कार में बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। बस, बस में खड़े रहने पर सीट या हत्थी को पकड़ करके रखें, जिससे ब्रेक लगने या गाड़ी आगे चलने पर आप गिरें नहीं। तो इस तरह से आपको एक एक वाक्य बनाना है, 2-2 नंबर यानी कुल 8 नंबर के रहेंगे। अब आपको एक कहानी दी गई थी शेर और खरगोश की, उसको पूरी करनी। इस तरह की कहानी आपके परीक्षा में आती है। जैसे जंगल में एक शेर, आप खाली जगह में लिखते हैं, रहता था। वह जंगल के जानवरों को मार कर खा जाता था। सब जानवर परेशान, लिखा हुआ है तो आपको लिखना है थे। वे सब मिलकर खरगोश के साथ शेर के पास गए। क्यों गए खरगोश के साथ भाई? क्योंकि खरगोश थोड़ा बुद्धिमान था। खरगोश ने उपाय सोचा और शेर को कुएं के पास ले गया, ठीक है। शेर ने अपनी परछाई पानी में देखी और कुएं में छलांग लगा दी, ठीक है। इस तरह से आपको इस कहानी को पूरा करना है। बहुत ही आसानी से खाली जगह है वो आप भर देंगे, क्योंकि कहानी आपको याद है भासुरक शेर वाली आपके पाठ में आई हुई है। अगला सवाल 21वां, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही का निशान और गलत होने पर क्रॉस का निशान लगाना है। ये राइट का निशान है, ये क्रॉस का निशान है, आप दिख रहे हैं। दीपावली के त्यौहार पर दीप जलाए जाते हैं, आपको पता है बिल्कुल, दीपावली पर दीपक जलाते हैं, तो आप राइट का निशान लगा देंगे। भाई बहन का त्यौहार बसंत पंचमी है, गलत है, क्योंकि आपको पता है कि
भाई बहन का त्योहार है वो रक्षाबंधन है। हिमालय भारत की दक्षिण दिशा में है, ये भी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिमालय है वो भारत की उत्तर दिशा में है, इसलिए इस पे क्रॉस का लगाना है, मैंने भूल से वो राइट लगा दिया। ऋतुएं 6 होती है, बिल्कुल सही है, आपको राइट का निशान लगाना है क्योंकि ऋतुएं हैं वो 6 होती है। आलस्य का हमें जीवन मंत्र बनाना चाहिए, गलत है, आलस्य को दूर भगाना है, नजदीक ही नहीं रखना है। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते हैं, सही है बिल्कुल ही, क्योंकि वृक्ष है वो अपना फल खुद नहीं खाते, औरों के लिए रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश ये आपके दिया हुआ है, इस तरह का गद्यांश आपके परीक्षा में आएगा और उसमें से आपको छांट करके लिखने हैं। तो अपन गद्यांश को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी बड़ी विपदा आ जाए उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है, उसमें असीम धैर्य, सहन शक्ति जैसे महान गुण, परोपकार करना उसका स्वभाव, वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा एवं समुदाय सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। तो इसके अंदर मेन बात किसकी की गई भाई? सदाचार की गई है। किसकी की गई है? सदाचार की। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा सदाचार, यानी अच्छे आचार विचार, ठीक है ना। तो सदाचार इसका जो बात गद्यांश के अंदर मुख्य रूप से जिसकी बारे में बात की जा रही है वो इसका शीर्षक होता है, तो इसमें सदाचार हो जाएगा। अगला सवाल है सदाचारी व्यक्ति किससे विचलित नहीं होता? तो उस गद्यांश में आया हुआ है विपत्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। अगला है सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? तो असीम धैर्य और सहन शक्ति के गुण होते हैं, गद्यांश में लिखा हुआ है। अविश्वास शब्द का विलोम यानी उल्टा ढूंढना है, तो उसमें लिखा हुआ है कि सभी उस पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अगला है 23वां सवाल, आप रमा है अपनी बहन सीमा की शादी में जाने हेतु प्रधान अध्यापक को 3 दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी आपको अर्जी लिखनी आनी चाहिए जिसको कहते हैं प्रार्थना पत्र। यहाँ आपको लिखना है सेवा में, क्या लिखना है भाई? सेवा में, और यहाँ कोमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय के पीछे आपको कोमा लगाना है, ठीक है ना। यहाँ प्रधानाध्यापक आ जाएगा बीच में, महोदय। यहाँ आपकी जो भी स्कूल है, राजकीय, उच्च प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय, और विद्यालय का नाम, और यदि विद्यालय का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप क ख ग लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम परीक्षा में नहीं लिखना है। अगला है विषय, ये लाइन विषय के लिए है, तो यहाँ आपको लिखना है, जैसे इसमें आया हुआ है कि 3 दिन की छुट्टी लेनी, तो 3 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। और यहाँ ये को जो नीचे वाली लाइन इसमें लिखना है महोदय और फिर कोमा। फिर यहाँ आपको लिखना है सविनय नम्र निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी में जाने के कारण मैं 3 दिन तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे तारीख जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे आज की ले लेते हैं अपन, 22 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करावें, ठीक है, इतना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है आज्ञाकारी, क्या लिखना है भाई? आज्ञाकारी। और आपको एक ध्यान रखना है कि आज्ञाकारी के बाद आपका नाम नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सवाल में आप रमा है, इसलिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को क्या लिखना है भाई? अपना नाम नहीं लिखते हुए रमा का नाम लिखना है, ठीक है ना। आज्ञाकारी में किसका नाम आ जाएगा? रमा का आ जाएगा। तो आपकी आज्ञाकारी रमा, ठीक है, कक्षा 5, इस तरह से आपको यहाँ लिख देना है। और इधर आपको जिस दिन लिख रहे हैं, जैसे मुझे 22 तारीख की छुट्टी लेनी है तो मैं 21 तारीख को एप्लीकेशन लिखूंगी, इसलिए यहाँ लिख देना है आपको तारीख 21 मार्च 2022, और इस तरह से आपका ये पेपर है वो पूरा हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो अभिभावक देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, और अनिल क्लासेस और आर के ज्ञान केंद्र हमारे चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। कक्षा 5, 8, 10वीं और 12वीं के सभी मॉडल पेपर में लेकर के आता रहता हूं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।